हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विवेक सिंह क्लासेस में। क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का एक नया वीडियो। और इस पार्ट में हम आपको ये समझाएंगे कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन यानी कि स्पर्शी का समीकरण और नॉर्मल का इक्वेशन अभिलंब का समीकरण आप कैसे निकालते हो, कैसे आप कैलकुलेट करोगे। बच्चों, टेंजेंट अगर आपको समझाएं यानी कि स्पर्शी, तो आप जानते हो जैसा कि इसका नाम है कि स्पर्शी स्पर्श करने वाली सरल रेखा होगी। मान लो ये कोई कर्व है, कोई वक्र है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। इसका कोई पॉइंट P है और अगर P पॉइंट पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे, एक सरल रेखा खींचे, तो इसी स्ट्रेट लाइन को जो P पॉइंट से होकर के जा रही है इसी को स्पर्शी कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। और ये टेंजेंट किस पॉइंट पर होगा? पॉइंट P पर होगा। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट होंगे, अलग अलग टाइप के टेंजेंट होंगे, इसलिए कह सकते हो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट का इक्वेशन होगा, स्पर्शी का समीकरण होगा। बच्चों, अगर स्पर्शी के फिगर को आप ध्यान से देखो, टेंजेंट का जो फिगर ड्रा किया गया है इसको बहुत ध्यान से देखो, तो आप दो खासियत, दो विशेषता, दो प्रॉपर्टी टेंजेंट की पाओगे। वो दो प्रॉपर्टी क्या है? जैसा आप देख रहे हो कि जो स्पर्शी है वो कैसी होती है। नंबर एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सरल रेखा होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो स्पर्शी है वक्र के किसी एक बिंदु से होकर के जाती है। ये दो खासियत है, ये दो विशेषताएं हैं स्पर्शी की। प्यारे बच्चों, अगर ये दो विशेषताएं आपको समझ में आ गई हैं तो मेरा दावा है आप स्पर्शी को कैलकुलेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। क्योंकि अगर आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान से पढ़ो तो आपको लगेगा कि क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन का जो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आपको याद आ गया होगा तो ठीक है, नहीं याद आ गया होगा तो हम उस इक्वेशन को लिख करके आपकी याददाश्त को पुनः तरोताजा करना चाह रहे हैं। वो आपको क्या होगा, वो आप क्या पढ़े होगे कि एक बिंदु जिसका निर्देशांक है x1 y1 से जाने वाले सरल रेखा का समीकरण, ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू y1 यम x माइनस x1, जहां पर यम जो रेखा है उसकी प्रवणता है। ये तो क्लास 10 की बातें हैं जैसा हमने आपसे कहा। और अगर आपको याद आ गया तो जरा जो कंडीशन लिखा हुआ है समीकरण पर कि ये समीकरण कब फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जब ये कंडीशन हो। और कंडीशन क्या लिखा हुआ है उस कंडीशन को ध्यान से समझो, ध्यान से देखो और इस कंडीशन से मैच करो तो पता लगेगा कि जो यहां लिखा हुआ है वही तो स्पर्शी की भी विशेषता है, स्पर्शी का भी एक गुण है। यानी कि जिस तरह से ये इक्वेशन एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये जो स्पर्शी है वह भी तो एक स्ट्रेट लाइन है और एक ही बिंदु से जा रही है। तो अगर आपसे हम ये कहें कि इस स्पर्शी का समीकरण क्या होगा तो आप तुरंत बता सकते हो, कह सकते हो कि स्पर्शी का समीकरण भी यही होगा, क्योंकि स्पर्शी भी एक ऐसी रेखा है जो एक बिंदु से होकर के जा रही है। तो जैसा हमने कहा था कि अगर आप दो प्रॉपर्टी इसमें से अच्छे से समझ लिए हो तो आप खुद ही बता सकते हो कि इक्वेशन किसी टेंजेंट का क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका यानी कि स्पर्शी का समीकरण निकालना, जो कि आप जान चुके होंगे कि होगा क्या। मान लेते इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो एक बिंदु का निर्देशांक मिल गया, इसलिए x1 y1 पर खींचे गए स्पर्शी का समीकरण होगा y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1।
लेकिन यहां पर जो यम है वो स्पर्शी, चूंकि स्पर्शी रेखा ही है, स्पर्शी रेखा की प्रवणता है। अब आप किसी भी तरह स्पर्शी रेखा की प्रवणता कैलकुलेट कर लो, उस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, स्पर्शी का इक्वेशन आपको मिल गया। बच्चों अगर आपको याद आ रहा हो तो किसी भी रेखा की जो प्रवणता होता है, ग्रेडियंट होता है, वो आप 3 प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट मेथड क्या होता है, यम की गणना। अगर इक्वेशन दिया हो रेखा का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, तो x का जो गुणांक है, x का जो कॉफिशिएंट है, यही प्रवणता को निरूपित करता है। दूसरा मेथड है कि आपके पास अगर एंगल गिवन हो तो m की वैल्यू tan थीटा से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो पुराना 2 मेथड हो गए। बच्चों अगर आपको इक्वेशन किसी रेखा का, स्पर्शी रेखा का ना दिया हो तो आप क्या करोगे, तो आप उसको डिफरेंशिएशन के माध्यम से कैलकुलेट करोगे। यानी कि एक तीसरा मेथड भी होता है प्रवणता को कैलकुलेट करने के लिए, यम इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जहां पर y इक्वल टू एफ एक्स, और ये है क्या, वक्र का समीकरण है। जो भी वक्र दिया गया है उसका समीकरण है। यानी कि 3 मेथड से आप इस रेखा का प्रवणता कैलकुलेट कर सकते हो। अगर रेखा का ही समीकरण आपको गिवन है तो y इक्वल टू एम एक्स से x का जो कॉफिशिएंट होगा वही प्रवणता होगा, हो सकता है जरूरत पड़े इसका। अगर टेंजेंट का एंगल किसी क्वेश्चन में गिवन है तो यम इक्वल टू tan थीटा से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इक्वेशन और एंगल दोनों नहीं गिवन है तब आप कर्व के समीकरण को अगर दिया हो तो उस कर्व के समीकरण को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन करने के बाद भी आपको टेंजेंट की या किसी भी रेखा की प्रवणता मिलती है, और वह प्रवणता आप इस जगह पर पुट कर दोगे तो आपको स्पर्शी रेखा का समीकरण भी मिल जाएगा। लेकिन हर पॉइंट पर, चूंकि कर्व के हर पॉइंट पर यम की वैल्यू अलग अलग होगी, तो जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट कैलकुलेट करना है उसी पॉइंट पर ही आपको यम की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। यानी कि स्पर्शी के समीकरण को ज्ञात करने की क्या क्या विधि होगी, उनकी स्टेप्स क्या क्या होंगे। पहला स्टेप यह होगा कि सबसे पहले आप वक्र के समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन करके dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। सेकेंड स्टेप क्या है, जब dy बाई डी एक्स का मान मिल जाए तो जिस बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना होता है उस पर dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है, यही उस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता को व्यक्त करता है। जो भी वैल्यू आएगा वही ग्रेडियंट होगा, प्रवणता होगा, व्यक्त करता है। यानी कि यम इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जिस भी पॉइंट पर कहेगा उस पॉइंट पर कैलकुलेट कर लेना। और तीसरा, इस यम के मान को समीकरण y माइनस वाई वन इक्वल टू यम
x माइनस x1 में रखने पर स्पर्शी का समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो ये 3 काम आप कर दोगे, आपको स्पर्शी का समीकरण मिल जाएगा। स्पर्शी के समीकरण को कैलकुलेट करने के लिए, पता लगाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें इक्वेशन में या क्वेश्चन में दी होनी चाहिए। सबसे नंबर 1 चीज, वक्र का समीकरण पता होना चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे। दूसरी चीज, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए जिस पॉइंट पर आपको स्पर्शी का समीकरण कैलकुलेट करना है। बच्चों, इसी चैप्टर में आपको नॉर्मल भी पढ़ने हैं, और नॉर्मल भी एक सरल रेखा होती है, तो उसका भी तो प्रवणता होगा, उसकी भी प्रवणता को यम से लिखेंगे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा यम स्पर्शी की प्रवणता है और कौन सा यम नॉर्मल की प्रवणता है, अभिलंब की प्रवणता है। तो इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा सिंबल में हम परिवर्तन करेंगे। स्पर्शी की जो प्रवणता होगी उस प्रवणता को हम लिखेंगे यम टी से, क्योंकि टी फार होता है टेंजेंट, तो यम टी अगर लिख लिया जाएगा तो इसका मतलब हो गया स्पर्शी रेखा की प्रवणता। और अभिलंब की प्रवणता अगर हमको लिखना होगा तो हम लिख देंगे नॉर्मल यन ले लेंगे, यम यन लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा अभिलंब की प्रवणता, जो कि थोड़ी देर के बाद हम लोग पढ़ेंगे, या हो सकता है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे आपने स्पर्शी का समीकरण निकाला। स्पर्शी की 2 क्वालिटी थी, ये स्ट्रेट लाइन होता है और एक बिंदु से जाता है। तो अगर एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लिख दिया जाए तो वही स्पर्शी का भी समीकरण होता है। तो एक बिंदु से जाने वाले स्पर्शी या एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू यम x माइनस x1 होता है, जहां पर x1 y1 बिंदु का निर्देशांक है। तो अगर आपको स्पर्शी निकालना होगा तो यहां पर जो आप प्रवणता रखोगे वो स्पर्शी की प्रवणता रखना, जिसको हमने यम टी से लिखा जैसा अभी बतलाया। ये आप कैलकुलेट कैसे करोगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि ये पुरानी चीजें थी कि अगर आपको रेखा का समीकरण दिया हो तो प्रवणता कैसे कैलकुलेट करोगे, एंगल दिया हो तो प्रवणता कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर वक्र का समीकरण दिया हो तो आप प्रवणता कैसे कैलकुलेट करोगे। तो प्रवणता निकालने के लिए आप वक्र के समीकरण को डिफरेंशिएट कर देना, आपको प्रवणता प्राप्त हो जाएगा। मेथड क्या है स्पर्शी रेखा के कैलकुलेट करने का, पहले वक्र के समीकरण को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स का मान कैलकुलेट करो। उस dy बाई डी एक्स का मान जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है स्पर्शी रेखा का समीकरण उस पर कैलकुलेट करो, तो आपको उस पॉइंट पर स्पर्शी रेखा की यानी कि यम टी की वैल्यू प्रवणता मिल जाएगा, और इस मान को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, आपको स्पर्शी रेखा का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने बड़े आसानी से स्पर्शी रेखा का समीकरण प्राप्त कर लिया। इसमें याद आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे मान लो क्वेश्चन में यह दिया हो कि स्पर्शी रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। अब देखो यहां पर कोण की बात हो रही है, तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे यम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन में यह दिया हो यदि स्पर्शी रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक, तो क्या होगा। चलो ड्रा करते हैं। पहले ये अक्ष हो गए दोनों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये कोई कर्व हो गया जिसका इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स हो गया। इसके किसी पॉइंट पर P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस पर एक ऐसा आपने टेंजेंट ड्रा किया है, स्पर्शी खींचा है कि वो स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है। तो आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो, तो अगर स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है तो हम आपसे ये पूछें कि स्पर्शी एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना कोण बना रहा है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में कोण 0 होता है, आप जानते ही हो। यानी कि यहां पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 अंश। इसलिए इस सिचुएशन में स्पर्शी की प्रवणता यानी कि यम टी इक्वल टू हो जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू होती है 0,
अर्थात प्रवणता की वैल्यू हो जाएगी स्पर्शी रेखा के लिए 0। अगर इसी को फिगर को आप ध्यान से देखो बच्चों तो आप ये भी पाओगे कि x अक्ष के अगर समांतर है तो आप ये कह सकते हो कि y एक्सिस पर लंब भी है। तो सेम यही सिचुएशन दो जगहों पर आप यूज कर सकते हो कि जो टेंजेंट है वो x अक्ष के समांतर है अथवा y अक्ष के लंब है। दोनों सिचुएशन में mt यानी कि टेंजेंट का जो प्रवणता है वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में एंगल 0 बन रहा है। अब अगर सेकंड केस है कि यदि स्पर्शी y अक्ष के समांतर है, तो चलिए उसी तरह से समझा जाए। ये आपका एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोई कर्व हो गया, कर्व का कोई पॉइंट P हो गया जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया। इस पर हम लोगों ने एक ऐसी स्पर्शी ड्रा किया जो y अक्ष के समांतर है। यह स्पर्शी है बच्चों। एंगल आप जानते ही होंगे कि x एक्सिस से मेजर किया जाता है, तो x एक्सिस के साथ अगर हम इसको और बढ़ा लें तो x एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कब? जब स्पर्शी y अक्ष के समांतर है तो x अक्ष से वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि आप कह सकते हो जो y अक्ष के समांतर है वो x अक्ष पर लंब है और जो x अक्ष के समांतर है वो y अक्ष पर लंब है। तो x अक्ष के समांतर y अक्ष के लंब दोनों एक ही कंडीशन है। उसी तरह से y अक्ष के समांतर और x अक्ष पर लंब दोनों एक कंडीशन है। एंगल हम x अक्ष से मेजर करते हैं, यानी कि यहाँ स्पर्शी के द्वारा बना हुआ एंगल है 90 डिग्री, और इसके जब आप प्रवणता निकालोगे तो निकाल सकते हो m इक्वल टू tan 90। tan 90 के वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो m इक्वल टू हो जाएगा tan 90 इनफाइनाइट। और अगर बच्चों ये मान लो कि वो ना तो समांतर हो ना तो लंब हो किसी एक्सिस के, यदि स्पर्शी x अक्ष से थीटा कोण बना रहा हो तो आप m की जगह पर रख देना tan थीटा। इस तरह से इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा तो मोस्टली सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहां पर देखना दो चीजें हैं, x अक्ष के समांतर y अक्ष पर लंब, यहां पर भी दो चीजें हैं, y अक्ष के समांतर x अक्ष पर लंब। और ये अगर कोई और भी एंगल दिया हो, ना तो वो x अक्ष के समांतर हो ना तो y अक्ष के समांतर हो, कोई एंगल बना रहा हो x अक्ष के साथ, तो आप प्रवणता निकाल देना m इक्वल टू tan थीटा। बच्चों इस कंडीशन को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कि दो वक्र के बीच में कोण कैसे निकालेंगे। दो वक्रों के बीच में बना कोण। कैसे आप एंगल निकालोगे? मान लेते हैं आपके पास दो वक्र हैं, एक है y इक्वल टू f1x लेट y1 और दूसरा है y इक्वल टू f2x। ये पहला वक्र है और ये दूसरा वक्र है। एंगल बच्चों दोनों वक्रों के बीच में तभी मिलेगा जब दोनों वक्र एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करें। अगर वे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे तो एंगल भी नहीं बनेगा। तो मान लेते हैं कि ये दोनों वक्र, एक वक्र है y1 और दूसरा वक्र है y2, जो एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों वक्रों के बीच का एंगल अगर आपको निकालना होगा तो आप करोगे क्या? आप सेकंड वक्र पर P पॉइंट पर एक स्पर्शी रेखा ड्रा करोगे। ये जो स्पर्शी रेखा है ये दूसरे वक्र पर खींची गई है, और उसी तरह से पहले वक्र पर एक टेंजेंट ड्रा करोगे। दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकालोगे।
यही जो एंगल होगा, यही एंगल दोनों वक्रों के बीच के एंगल के बराबर होगा, यानी कि वक्रों के बीच का वक्रों के बीच बना कोण ये किसके इक्वल होगा? प्रतिच्छेदन बिंदु, कटान बिंदु पर खींचे गए स्पर्शी के बीच बना कोण। और बच्चों स्पर्शी जैसा कि बताया स्टार्टिंग में ही कि स्पर्शी भी या स्पर्शी ही रेखा ही होती है, सरल रेखा होती है। तो दो सरल रेखाओं के बीच का एंगल क्या होता है, वही इसका भी फार्मूला हो जाएगा। तो बना हुआ एंगल tan थीटा इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, जहां पर m1 पहले वक्र की प्रवणता है और m2 दूसरे वक्र की प्रवणता है। m1 पहले वक्र की प्रवणता तथा m2 दूसरे वक्र की प्रवणता है। और प्रवणता आप कैलकुलेट करना जानते हो डिफरेंशिएशन करके। तो प्रवणता कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू रखेंगे, एंगल हम प्राप्त कर लेंगे। दो वक्रों के बीच का एंगल दोनों वक्रों के कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखाओं के बीच बने हुए एंगल के बराबर होता है। और चूंकि स्पर्शी रेखा भी रेखा होती है, इसलिए दो रेखाओं के बीच में जो एंगल होगा वही दोनों वक्रों के बीच में भी एंगल होगा। इसलिए फार्मूला जो आप पहले पढ़े थे वही है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अच्छा बच्चों, अगर दोनों वक्र एक दूसरे के समांतर हो तो क्या कंडीशन होगा? यदि वक्र परस्पर समांतर हो तो शर्त क्या होगी? तो m1 पहले वक्र की पर खींची गई स्पर्शी रेखा की प्रवणता और दूसरे वक्र पर खींची गई स्पर्शी रेखा की प्रवणता दोनों इक्वल होनी चाहिए। और सेकंड, यदि वक्र परस्पर लंब हो तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये सब चीजें क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति की हैं। जो रेखा का है वही स्पर्शी रेखा का भी सिचुएशन है, फार्मूला है, क्योंकि स्पर्शी रेखा भी एक सरल रेखा को ही रिप्रेजेंट करती है और ऐसी सरल रेखा जो किसी एक बिंदु से होकर के जाए। इसलिए मोस्टली फार्मूले वही हैं जो क्लास 10 के हैं। तो इस तरह से स्पर्शी रेखा की सहायता से दो वक्रों के बीच का एंगल भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा हमने आपसे ये कहा था कि अगर आप स्पर्शी टेंजेंट निकालना सीख गए, जो कि हमने आपको समझाया है और आपको लगा भी होगा कि आसान है, तो आप बड़े आसानी से नॉर्मल भी, अभिलंब भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि अगर नॉर्मल को आप समझो, अभिलंब को समझो, अभिलंब, तो अभिलंब भी एक सरल रेखा होती है, लेकिन ऐसी सरल रेखा जो स्पर्शी पर लंब हो। यानी कि डिफिनीशन क्या होगा अभिलंब का? वह सरल रेखा जो स्पर्शी के उस बिंदु पर लंब हो जहां से स्पर्शी खींची जाती है। जिस बिंदु से स्पर्शी खींची जाती है उसी बिंदु पर जो आप लंब रेखा ड्रा करते हो वही लंब रेखा अभिलंब कहलाता है। यानी कि अगर मान लो ये कोई कर्व है y इक्वल टू fx, इसका कोई पॉइंट P है, तो P पॉइंट का अगर हम निर्देशांक x1 y1 माने तो आपको पढ़ाया गया कि इस पर जो आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे
ये स्ट्रेट लाइन, ये सरल रेखा स्पर्शी को निरूपित करेगा। और इस जिस पॉइंट पर ये स्पर्शी ड्रा करी गई है उस पॉइंट पर अगर आप एक लंबवत रेखा खींचो तो ये जो लंबवत रेखा होगी वही लंबवत रेखा अभिलंब को निरूपित करेगी, यानी कि ये हो जाएगा अभिलंब। तो अगर आपने डिफिनीशन को ध्यान से देखा और फिगर को ध्यान से समझा तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि अभिलंब का समीकरण क्या होगा। क्योंकि अभिलंब और स्पर्शी दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं, और जैसा हमने आपको सिखलाया समझाया कि स्पर्शी की प्रवणता को अगर हम mt से लिखें, प्रवणता फॉर टेंजेंट, और अभिलंब की प्रवणता को हम n से लिखें, तो चूंकि दोनों लंब हैं, चूंकि स्पर्शी तथा अभिलंब दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, अतः दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी तो उनका कंडीशन क्या है, उनका प्रवणताओं का गुणनफल -1 होना चाहिए। तो इसमें से पहली रेखा मान लो टेंजेंट है mt, उसकी प्रवणता, इनटू दूसरी रेखा नॉर्मल है mn, उसकी प्रवणता, तो mt इंटू mn इक्वल टू हो जाएगा -1। इसलिए नॉर्मल की जो प्रवणता हो जाएगी वो स्पर्शी की प्रवणता का रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। अतः यदि x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 mt x माइनस x1 हो, जहां mt कैसे कैलकुलेट किया गया था, वक्र के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट पर प्रवणता की मान निकाल लिया गया था जिस पॉइंट पर आपको स्पर्शी कैलकुलेट करनी हो। तो ms कैसे आप निकालोगे, सॉरी ms नहीं, mn कैसे निकालोगे, वो 1/mt के इक्वल हो जाएगा। इसलिए x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1, लेकिन यहां पर प्रवणता की जगह हम लिखेंगे नॉर्मल की प्रवणता। तो चलो आपको समझाने के लिए लिख देते हैं नॉर्मल की प्रवणता mn x माइनस x1। तो नॉर्मल की प्रवणता और स्पर्शी की प्रवणता में क्या रिलेशन मिला है, -1/mt x माइनस x1, ये मिल जाएगा अभिलंब का समीकरण। यानी कि अगर आपको अभिलंब का समीकरण भी कैलकुलेट करना है तो स्पर्शी इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना ही होगा, नहीं पूरा इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा। तो आपको स्पर्शी की प्रवणता कैलकुलेट करनी होगी। यानी कि जब स्पर्शी की प्रवणता कैलकुलेट करेंगे तभी आप अभिलंब की प्रवणता कैलकुलेट कर पाएंगे, और जब अभिलंब की प्रवणता कैलकुलेट कर लेंगे तो रेखा के समीकरण में वैल्यू रख करके हम अभिलंब का समीकरण भी कैलकुलेट कर लेंगे। बच्चों, जैसा हमने आपसे कहा और विश्वास दिलाया था कि स्पर्शी अगर समझ में आ गया तो अभिलंब समझ में आ गया, और स्पर्शी कब समझ में आएगा, जब आप सरल रेखा को समझे होंगे तब। और हमने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया कि आप दोनों को आसानी से समझो। अब क्या समझे हो, कितना समझे हो, ये तो तब पता चलेगा जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि एनसीईआरटी बुक का 1 बाय 1 चैप्टर हम सॉल्व करे हैं, उसी तरह से टेंजेंट और नॉर्मल का भी जो चैप्टर है उसको सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जितना डाउट और भी होगा वो सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे स्पर्शी और अभिलंब को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना एनसीईआरटी बुक से वो चैप्टर जो आधारित है टेंजेंट और नॉर्मल पर। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6.3 और एनसीईआरटी बुक से, जिसमें सारे क्वेश्चन टेंजेंट और नॉर्मल के आपको मिलेंगे।
और साथ ही साथ आप एग्जाम्पल भी जरूर ट्राई करिएगा। पहला क्वेश्चन अगर बुक आपके सामने हो तो ज़्यादा अच्छी है। आप देखना लिखा हुआ है कि वक्र y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1, वक्र का समीकरण दिया है y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x के बिंदु, कोई पॉइंट है जिसका x वैल्यू दिया है 4 पर प्रवणता आपको कैलकुलेट करनी है स्पर्शी की, यानी कि mt कैलकुलेट करना है प्रवणता टेंजेंट का। ठीक, तो प्रवणता कैसे कैलकुलेट करते हैं? वक्र के इक्वेशन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो वक्र का इक्वेशन है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 12x टू द पावर 3 माइनस 4। इसमें देखो केवल x है dy बाई डी एक्स में, इसलिए x की वैल्यू रख देंगे। अच्छा, मान लो यहाँ पर y का भी ये फंक्शन होता dy बाई डी एक्स, तो हम x की वैल्यू वक्र के समीकरण में रख करके y का भी मान निकालते। यहाँ पर केवल और केवल x का ही फंक्शन है, डिफरेंशिएशन जो किए हैं, इसलिए हम x की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे, y की वैल्यू यहाँ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप निकालोगे स्पर्शी की प्रवणता किस पॉइंट पर? x इक्वल टू 4 पर। क्या होगा? mt इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4। x की जगह पर वैल्यू रखो, x है x क्यूब, तो आप रखोगे 4 टू द पावर 3, तो हो जाएगा 4 टू द पावर 3 माइनस 4 इंटू 4। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 764। आप गुणा करके सॉल्व कर लेना। ये निकल गई स्पर्शी रेखा की प्रवणता उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर x इक्वल टू 4 था। ध्यान क्या देना कि dy बाई डी एक्स में केवल x प्राप्त हुआ था, इसलिए मेरा काम x इक्वल टू 4 से हो गया। लेकिन अगर dy बाई डी एक्स में y भी होता तो हमको y की वैल्यू ही निकालने की जरूरत पड़ती, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन में रखते वक्र के, y की भी वैल्यू मिल जाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दिया हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन है, y इक्वल टू x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2, वक्र का समीकरण y इक्वल टू x माइनस 1 बाई x माइनस 2, वेयर x नॉट इक्वल टू 2, और बिंदु दिया है x इक्वल टू 10 पर स्पर्शी रेखा की प्रवणता आपको कैलकुलेट करना है। तो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। वक्र के इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन डिफरेंशिएशन यहाँ पर डिवीजन मेथड से करिएगा, भाग के नियम से करिएगा। जो ये कहता है पहले हर लिख दो, अंश का डिफरेंशिएशन करो, माइनस अंश लिखो, हर का डिफरेंशिएशन करो, और हर का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, x माइनस 1 2 का 0 हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और आपको प्रवणता टेंजेंट की कैलकुलेट करनी है किस पॉइंट पर? dy बाई डी एक्स, जिस पर x इक्वल टू 10 है। तो आप इक्वेशन में x की जगह पर 10 रख दो, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 8 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 1 बाई 64 माइनस, ये इसका आंसर हो जाएगा। टेंजेंट स्पर्शी का एट पॉइंट वेयर x इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, बस एक एक बार लगाने के है। आप एक बार लगा लोगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, जिस भी बुक से चाहो उस बुक से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि वक्र का समीकरण दिया है
वक्र का समीकरण है बच्चों y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और आपको प्रवणता कैलकुलेट करना है पहले दोनों इक्वेशन की भांति x इक्वल टू 2 पर। तो चलो वक्र का इक्वेशन देखो क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 डिफ्रेंसिएशन करें dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 1। आपको टेंजेंट की प्रवणता निकालनी है, इसलिए dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 पर गिवन है 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 में से 1 निकाल दोगे तो 11 होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें वक्र का समीकरण गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। प्रवणता टेंजेंट की ही कैलकुलेट करनी है और पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 3 पर। तो डिफ्रेंसिएशन कर लो dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3 टेंजेंट की प्रवणता dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 3 तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 9 हो गया, 9 3 जा 27 हो गया माइनस 3 यानी कि हो जाएगा 24। आसान से क्वेश्चन है बच्चों। अगर अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही रहा तो उसे हम छोड़ देंगे, उसे आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा एंगल दे करके क्वेश्चन को नया किया गया है और यहां पर प्राचलिक रूप में पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व का इक्वेशन दिया गया है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। आपको अभिलंब की प्रवणता निकालनी है, यम नॉर्मल निकालना है और किस पॉइंट पर, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो चलिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स का मान निकालते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन में दोनों इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे जिसका वो फंक्शन हो। ये दोनों इक्वेशन थीटा का फंक्शन है इसलिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं वन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा को x मानो, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 cos थीटा का स्क्वायर और cos थीटा को आपने x माना था इसलिए उसके d बाई डी थीटा से गुणा करोगे तो हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा x मानो तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, जिसे आपने थीटा माना था x माना था उसके dy बाई डी थीटा से गुणा करो तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। बच्चों डिफरेंशिएशन तो निकल गया, अलग अलग डिफरेंशिएशन निकल गया, लेकिन आपको प्रवणता चाहे नॉर्मल की कैलकुलेट करनी हो या स्पर्शी की कैलकुलेट करनी हो dy बाई डी एक्स ही चाहिए। तो dy बाई डी एक्स आप कैसे निकालोगे? ये जो सेकेंड इक्वेशन मिला हुआ है डिफरेंशिएशन करने के बाद, ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 और जो ये इक्वेशन मिला है इन दोनों का रेशियो ले लो, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 से आप डिवाइड कर दो तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा बाई माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, एक cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यानी कि हो गया tan थीटा। इसलिए आपको सबसे पहले निकालना होगा स्पर्शी की प्रवणता। नॉर्मल की भी प्रवणता पूछेगा तो स्पर्शी की प्रवणता सबसे पहले निकालनी होगी। वो कैसे निकलेगा? dy बाई डी एक्स एट किस पॉइंट पर, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर, थीटा की जगह पाई बाई 4 रखोगे
tan 45 अंश की वैल्यू होगी 1, यानी कि स्पर्शी की प्रवणता हो जाएगी -1। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगा? अभिलंब की प्रवणता आपको समझाए थे कि स्पर्शी की प्रवणता का रिवर्स होता है, तो हो जाएगा -1/-1 अर्थात 1। ये हो गया अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता, और दोनों एक ही बिंदु से ड्रा करे जाते हैं, इसलिए जिस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता निकलती है उसी बिंदु पर अभिलंब की भी प्रवणता आप कैलकुलेट करते हो। तो ये थोड़ा सा पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दे दिया था। आप डिफरेंशिएशन करना जानते होगे तो डिफरेंशिएशन करके dy/dx किसी भी तरह कैलकुलेट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी अभिलंब की ही प्रवणता कैलकुलेट करनी है, और यह भी प्राचलिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में ही गिवन है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 6 लगाना। इसमें इक्वेशन दिया गया है x = 1 - a sin थीटा, पहला इक्वेशन, y = b cos स्क्वायर थीटा, दूसरा इक्वेशन, और थीटा = π/2 पर अभिलंब की प्रवणता आपको कैलकुलेट करनी है m फॉर नॉर्मल के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा का फंक्शन है, तो हो जाएगा dx/dθ। 1 कांस्टेंट है 0, एक कांस्टेंट है बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा। इक्वेशन नंबर 3, आप डिफरेंशिएशन करो सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy/dθ इक्वल टू हो जाएगा b कांस्टेंट बाहर, cos थीटा को मानो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन जिसे आपने x माना था उसके d/dθ से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2b cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 4, इसलिए 4 में आप 3 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा dy/dx - 2b cos थीटा साइन थीटा, और dx/dθ का मान था -a cos थीटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b बच रहा है, साइन थीटा बच रहा है, और बाई a बच रहा है। इधर मेरे पास बच रहा है dy/dθ। इसलिए सबसे पहले स्पर्शी की प्रवणता कैलकुलेट करेंगे, dy/dθ एट थीटा इक्वल टू 90 पर पूछ रहा था, तो b साइन 90/a, साइन 90 की वैल्यू 1, तो b/a। इसलिए अभिलंब की प्रवणता और स्पर्शी की प्रवणता में जो रिलेशन है उसमें वैल्यू पुट कर दो, -b/a, देयरफॉर हो जाएगा -a/b। अभिलंब रेखा की प्रवणता थीटा इक्वल टू π/4 पर, नहीं π/2 पर, π/4 तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में एंगल गिवन था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ो। कह रहा है वक्र का समीकरण है y = x³ 3x² - 9x + 7 के उन बिंदुओं पर ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शी रेखा x अक्ष के समांतर है। प्यारे बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। कह रहा बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्शी रेखा x अक्ष के समांतर है। बिंदु कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। कंडीशन क्या दिया गया है कि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है। बच्चों, आपको इसी वीडियो के प्रारंभ में अगर समांतर हो x अक्ष के, समांतर हो y अक्ष के, एंगल बना रहा हो, तीनों सिचुएशन समझाए थे। तो अगर तीनों सिचुएशन आप समझे हो तो फिगर बना करके ही प्रवणता निकालना, जिससे स्वयं भी समझ लो और जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा हो वो भी समझ ले कि कैसे बच्चे ने निकाला है। स्वयं का समझना बहुत जरूरी है। तो पहले एक रफ फिगर ड्रा करते हैं। मान लो ये जो वक्र है उसका ये चित्र है, वक्र जिसका समीकरण है 1।
जो क्वेश्चन में कहा था कि स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है, तो किसी पॉइंट P पर जिसका आपको वैल्यू निकालना है उस पर हमने स्पर्शी इस तरह से खींचा कि एक्स एक्सिस के समांतर है वो। अब एक्स एक्सिस के समांतर है तो थीटा कितने के इक्वल होगा? दो समांतर रेखाओं के बीच का एंगल 0, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता एम टी इक्वल टू टेन थीटा वाले फार्मूले में थीटा की जगह 0 रखो, एम टी इक्वल टू हो गया 0। ठीक, इसलिए स्पर्शी का समीकरण हो जाएगा या स्पर्शी का प्रवणता निकल गया 0। अब स्पर्शी की प्रवणता हम एक दूसरे मेथड से भी, डिफरेंशिएशन मेथड से भी तो कैलकुलेट करते हैं। ये तो एंगल से कैलकुलेट कर लिया गया क्योंकि एंगल इनडायरेक्टली गिवन था, समांतर दिया था तो उससे हम लोगों ने एंगल निकाला 0। एंगल वाले फार्मूले से प्रवणता निकला, डिफरेंशिएशन वाले फार्मूले से भी प्रवणता निकालो। दोनों एक ही वक्र की प्रवणता है, एक ही स्पर्शी की प्रवणता, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो वक्र के समीकरण को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x नहीं 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6x माइनस 9। स्पर्शी की प्रवणता उस बिंदु x1 y1 पर हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। स्पर्शी की प्रवणता निकली थी 0, 0 रख दो तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9, या 3 कॉमन कर लो, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 से कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 3x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो, x1 की वैल्यू मिल जाएगी, x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। x1 कॉमन करो, x1 माइनस 3 प्लस 1 कॉमन करो, x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, x1 माइनस 3, x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि x1 के दो मान मिलेंगे, x1 इक्वल टू 3 तथा x1 इक्वल टू माइनस 1। अब किसी बिंदु के y वही वैल्यू तो होगी, y की वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर आप चित्र को देख रहे हो तो ये जो x1 y1 है रेखा पर भी स्थित है, स्पर्शी पर भी, और साथ ही साथ वक्र पर भी स्थित है। कोई बिंदु किसी वक्र पर अगर स्थित होगा तो यह बिंदु वक्र के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब कोऑर्डिनेट में यह होता है कि वक्र के समीकरण में x की जगह पर x1 रख दो, y की जगह पर y1 रख दो। तो चूंकि x1 y1 वक्र 1 पर स्थित है, इसलिए y1 इक्वल टू हो जाएगा x1 क्यूब 3x1 स्क्वायर 9x1 प्लस 7। अब यदि x1 की वैल्यू आप 3 रखो तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 7। ये 3 का क्यूब कैंसिल हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 27 प्लस 7 यानी कि माइनस 20। तो जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक हो जाएगा 3 कामा माइनस 20। लेकिन एक बिंदु और हो सकता है, यदि x1 इक्वल टू माइनस 1 हो तो y1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस 7 माइनस 3 का क्यूब करेंगे माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, ये हो गया माइनस 4, और 9 और 7 ऐड करोगे 16, 16 में से 4 माइनस करोगे 12, y1 की वैल्यू 12। तो दूसरा बिंदु हो जाएगा, एक्चुअल में उसी बिंदु के दो मान मिलेंगे, -1 12। तो आंसर क्या होगा? बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 3 -0 तथा -1 3 -20 तथा -1 12।
ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, इसको ध्यान से देख लेना। चूंकि x अक्ष के समांतर दिया था इसलिए एंगल जीरो रख करके स्पर्शी की प्रवणता निकाले, डिफरेंशिएशन करके भी प्रवणता निकलता है, निकाले, दोनों प्रवणता को इक्वल किए, एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन को सॉल्व करके x1 के 2 मान मिले। अब x1 y1 जो पॉइंट था वो वक्र पर भी स्थित था, इसलिए x1 और y1 की वैल्यू को वक्र में रख दिए, इक्वेशन मिल गया, x1 की वैल्यू 3 जो आई थी और -1 दोनों को रख करके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकल गई। तो 2 बिंदु मिल गए, एक बिंदु का निर्देशांक हो गया -30 -3 -20 और दूसरे बिंदु का या उसी बिंदु का दूसरा निर्देशांक मिल गया -1 12। यानी कि 2 बिंदु ऐसे होंगे जहां पर आप इस तरह की स्पर्शी खींच सकते हो जो x अक्ष के समांतर होगा। बच्चों ये जो कर्व खींचा जाता है, ये कर्व एक रफ फिगर होता है, आइडिया खुद को समझाने के लिए कि एंगल कितना बनेगा। बच्चों इस पार्ट में केवल यहां तक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, खुद पर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।